हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज का जो मेरा वीडियो है वो है अगेन बेस्ड ऑन वन कमेंट जो कि मुझे वासुगी जी ने पूछा है, इफ आई एम टेकिंग नेम करेक्टली। सो उनका कमेंट है कि क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर दोनों के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या अंतर होता है या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। इस वीडियो को मैं शुरू करने से पहले तो बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मेरा जो लास्ट वीडियो था अपलोड किया है मैंने, जिस पे मैंने टीचिंग से रिलेटेड जो आपके एजुकेशनल एप्स हैं जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, या कौन से ऐप्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और कौन से ऑनलाइन ऐप्स हैं, टूल्स हैं, इन सब के विषय में मैंने थोड़ा सा नॉलेज दिया था कि यू शुड नो अबाउट इट। तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आया और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं सिर्फ यही बोलूँगी, अगर देखिए आप कुछ मुझे ऐसे कमेंट्स में पूछते हैं ना कि आप इससे रिलेटेड मुझे नॉलेज दो या इससे रिलेटेड मुझे कुछ बताओ, मे बी एज अ पर्सन अगर आप यहाँ पे जॉब सर्च करें यू विल हैव सो मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड। ओके, तो आप मुझे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल मेक अ डिटेल वीडियो एंड आई विल ट्राई टू मेक एज सून एज आई कैन डू। ओके, क्योंकि उतना खुद के दिमाग से नहीं आता कि सामने वाले को और क्या चाहिए होगा। मे बी आई कैन जस्ट टेल यू द बेसिक थिंग्स जो टीचिंग से रिलेटेड होती है। ठीक है। आज का जो वीडियो है वो है क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके लिए मैंने बहुत लंबे चौड़े नोट्स बनाए हैं और मैं आपको कोशिश करूंगी कि समझाने की आपको बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि किसी स्कूल में आप क्लास टीचर बनोगे या सब्जेक्ट टीचर बनोगे या आपके खुद के हाथ में नहीं होता है। ठीक है। यू कैन नॉट डिसाइड दैट यू आर गोइंग टू बी अ सब्जेक्ट टीचर और ए क्लास टीचर। इट इज डिपेंड ऑन द स्कूल। आपके जो सीनियर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, कि वो आपके अंदर ये क्वालिटी देखते हैं दैट यू कैन मैनेज द 30 स्टूडेंट्स और 25 स्टूडेंट्स throughout the year. Can you communicate with the parents? Can you send an email? Can you give a progress report? Many things are there. ठीक है। तो अगर उनको लगता है कि आप इतने कैपेबल हो तो आपको along with your subject आपको एक क्लास की क्लास टीचरशिप देते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये मैंने आपको बताया कि आप कितने कैपेबल हैं, स्मार्ट हैं एज अ पर्सन, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट बिफोर वी स्टार्ट यू मस्ट नो, बीइंग अ क्लास टीचर यू विल लर्न अ लॉट। बिलीव मी, अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है एज ए क्लास टीचर बनने की, कहीं आप जाते हैं, इवन तो फर्स्ट ईयर, मैं अगर अपना बताऊं, मैंने जब 2013 में शुरू किया था, आई जस्ट वेंट टू गिव अ डेमो और इंटरव्यू एंड मुझे पता चला कि मुझे क्लास 5 की 2013 में, मैं बता रही हूँ, क्लास टीचर बना दिया गया जब मुझे कुछ भी नहीं पता था। इफ एज अ बिगनर, एज अ न्यू पर्सन, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब तो आप लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपकी क्लास टीचरशिप बहुत आसान हो जाती है। ठीक है। तो अगर आपको चांस मिलता है तो डेफिनेटली जरूर बनिएगा। थोड़ा वर्कलोड ज्यादा होगा कंपेयर टू ओनली सब्जेक्ट टीचर, लेकिन आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे। दैट्स मार्क माई वर्क। ओके, अब चलिए इसे शुरू करते हैं। क्लास टीचरशिप में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले तो क्लास टीचर की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट टीचर पे जाएंगे। ठीक है। तो आप क्लास टीचर का मतलब ये नहीं कि अगर आप क्लास टीचर हो गए हो तो आप सब्जेक्ट टीचर नहीं बनोगे। ऑफ कोर्स यू आर अ सब्जेक्ट टीचर ऑल्सो, आपको दूसरी क्लास में जाके पढ़ाना भी है, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी क्लास पे भी ध्यान रखना है। सबसे पहले होता है ओवरऑल स्टूडेंट मैनेजमेंट। ठीक है। तो आपको ईयर के स्टार्टिंग में एक क्लास दे दी जाती है। ठीक है। लेट्स से आप क्लास 8 एक क्लास टीचर हो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो अब आप क्लास 8A बिगनिंग फ्रॉम मार्च टिल द अप्रैल, ओके, या फ्रॉम अप्रैल टिल द मार्च, ओके, यहाँ पे क्योंकि अप्रैल से शुरू होता है। अप्रैल से लेके नेक्स्ट मार्च तक आपको उस क्लास में रेगुलर जाना है, डेली जाना है, सारी चीजें करनी है। यू शुड नो ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है। तो आपको अटेंडेंस, उनका एकेडमिक प्रोग्रेस एंड बिहेवियर, सारे उन 30 या 25 स्टूडेंट्स का पता होना चाहिए। ठीक है। तो आपको क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीजें आता है। एज ए क्लास टीचर यू शुड नो, आपकी क्लास वेल बिहेव होनी चाहिए, आपको डेली उनके अटेंडेंस लेने हैं, क्लास में असेंबलीज करानी है, जो भी चीजें होता है। मेरा ये क्यों बंद हो गया? अगेन कौन? अरे कम ना। ओके,
उसके बाद होता है नंबर सेकेंड पॉइंट जो आता है वो होता है आपका एकेडमिक मॉनिटरिंग। ओके, आप एकेडमिक वाइज आपको क्या करना है। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड होती हैं जो आपकी चीजें, ओवरऑल स्टूडेंट्स मैनेजमेंट होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट होता है एकेडमिक, आपको उनका मॉनिटर करना है अलॉन्ग विद योर सब्जेक्ट। लेट्स से इफ आई एम ए हिंदी टीचर एंड आई एम ए क्लास टीचर एज टू वेल, तो मुझे मेरे हिंदी में बच्चा कैसा है क्लास में पढ़ने का उसका तो ध्यान रखना ही रखना है, बट साथ में वो अदर सब्जेक्ट में मेरी क्लास के 25 स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, दैट ऑल्सो आई शुड नो एज ए क्लास टीचर, ठीक है। और एज ए सब्जेक्ट टीचर अगर मैं अदर क्लासेस में जाती हूँ तो मुझे सिर्फ उसी हिंदी सब्जेक्ट के बारे में ही जानना है कि ये बच्चा कैसा है पढ़ने में या इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बट एज ए क्लास टीचर अलॉन्ग विद माई सब्जेक्ट आई शुड नो अबाउट अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है। सो क्लास टीचर सिर्फ अपने सब्जेक्ट का ही नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट का भी ध्यान रखती हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है पेरेंट कम्युनिकेशन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आपको उसके सारे सब्जेक्ट्स के ग्रेड्स पता होने चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप रिमेंबर करने जा रहे हो, ठीक है। आप जब रोज उसी क्लास में जाते हो ना तो आपको अपने आप पता चल जाता है। और मैंने लास्ट वीडियो में एक्सेल शीट के बारे में आपको बताया था जिसमें आपके पास रिकॉर्ड भी होता है। सो व्हेन एवर यू कॉल पेरेंट्स, ओपन दैट शीट, देन यू कैन डिस्कस नाइसली अबाउट द स्टूडेंट, ठीक है। सो क्लास टीचर को टाइम टू टाइम पेरेंट्स को फीडबैक देना पड़ता है। यस, इट मोस्टली मंथली होता है, सम टाइम होता है कि आप कॉल कर लेते हैं, मेल कर देते हैं, एनी काइंड ऑफ, ठीक है। सम टाइम आप सारे पेरेंट्स को कॉमन कॉल करते हैं, सम टाइम किसी स्पेसिफिक पेरेंट्स को करते हैं, डायरी नोट, किसी भी वे में आपका कम्युनिकेशन उधर जाना चाहिए, बट मेक श्योर इट शुड बी फॉर्मल कम्युनिकेशन, ओके। नॉट द व्हाट्सअप आपने कर दिया कि ठीक है मेरी तरफ से काम हो गया, दैट नॉट कंसिडर एज ए फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हमेशा मेल या फोन कॉल का आप ध्यान रखो, ठीक है। तो आपको पेरेंट्स कम्युनिकेशन करके बताना होता है कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ क्या है, स्टूडेंट्स का एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, तो आपको सारे बच्चों का ये पता होना चाहिए। देन कोऑर्डिनेशन विद सब्जेक्ट टीचर। अब मान लो मैं 8A की क्लास टीचर हूँ, अब मेरी क्लास में जो टीचर सब्जेक्ट मैथ पढ़ाने आ रही है, साइंस पढ़ाने आ रही है, मेरी क्लास का XYZ बच्चा जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या जो अच्छा था थोड़ा वो स्लो डाउन हो गया है, तो सब्जेक्ट टीचर फर्स्ट शी विल कम एंड टेल मी, शी विल आस्क मी टू इन्फॉर्म द पेरेंट्स, ओके, दिस चाइल्ड इज हैविंग मे बी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, मे बी सम इशू, बिकॉज ऑफ दैट वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, ठीक है। तो एज ए सब्जेक्ट टीचर नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट टीचर की तरफ से ये फीडबैक मिला है, तो एज ए क्लास टीचर मुझे पेरेंट्स को फाइंड आउट करना है, उनसे बात करके कि क्या रीजन है कि बच्चा की परफॉर्मेंस थोड़ी लो जा रही है, ठीक है, थोड़ा नीचे जा रही है, बिलो द एवरेज जा रही है। सेम टाइम अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है या फिर कोई सडनली अच्छा करना शुरू कर दिया, दैट ऑल्सो आई हैव टू कम्युनिकेट विद द पेरेंट्स, ठीक है। अगर ये वंस इन अ ब्लू मून हुआ, मतलब कि 2-3 महीने में कभी एक आध बार आई, देन आई विल कम्युनिकेट। बट अगर किसी को रेगुलर चाहिए कि मतलब उसको रेगुलर गाइडेंस चाहिए फ्रॉम द पेरेंट्स, देन सब्जेक्ट टीचर एंड पेरेंट्स विल कम्युनिकेट इन बिटवीन, ओके। देन उसमें क्लास टीचर को खाली एक बार कम्युनिकेशन कर देना है, द सब्जेक्ट टीचर वुड लाइक टू टॉक टू यू, ओके। पॉइंट आता है मेंटर और वेलबींग। जो क्लास देखो, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपने क्लास टीचर के साथ और सबसे ज्यादा अपने क्लास टीचर को मानते भी हैं, ठीक है। तो अगर उनका कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होता है, उनकी लाइफ में चल रहा होता है, इमोशनली दे आर बीइंग लाइक इफ आई एम हैंडलिंग क्लास लाइक 6 8 7 8 9 दीज क्लासेस, ओके। तो इस एज में ना तो बहुत बच्चे इमोशनली वो होते हैं, तो आपको बहुत प्यार से केयर करना है, बहुत मतलब नेचुरली हैंडल करना है। सो यू कैन नॉट लाइक इफ समवन इज बीइंग लिटिल सैड और समथिंग, यू कैन नॉट गो एंड गेट एंग्री, ओके तुमने काम क्यों नहीं कंप्लीट किया, व्हाट इज दिस, नो, यू हैव टू बी वेरी वेरी काम। बहुत पेशेंस की जरूरत होती है टीचिंग में। लेट मी टेल यू, इफ यू आर प्लानिंग टू टीच इन दुबई तो अपने पेशेंस ना साथ में बैग भर के ले आना, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट एट ऑल शाउट एट एनीवन, यू कैन नॉट touch to anyone, you cannot like do any kind of thing which child is getting emotionally or mentally feeling bad, okay, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, the big cross for that, okay, इसको याद रखना। तो आपको एक बहुत अच्छा सा मेंटर बनना है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि आपका स्टूडेंट्स आपसे फ्रेंडली आके अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बात को कम्युनिकेट कर सके और एक सेफ फील करे, ठीक है। तो आपको उसका जो मेंटल वेलबींग होता है उसके पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। और लेकिन सेम टाइम आपको ये भी नहीं उसको बहुत वो दिखा देना है दैट ओके ही कैन शेयर ईच एंड एवरीथिंग, नो, देयर शुड बी सम लाइन
समथिंग लाइन को ये होना चाहिए कि यू आर अ टीचर, ही इज ए स्टूडेंट, ओके, बट सेम टाइम ही शुड ट्रस्ट ऑल्सो, ओके, टू यू। तो ये आपको कैसे मैनेज करना है, दैट यू शुड नो, ओके, कि बच्चा आपके साथ सेफ भी फील करे, सेम टाइम बहुत ओवर भी नहीं होनी चाहिए चीजें, ठीक है। अब हमारा आता है कौन सा, डिसिप्लिन एंड क्लासरूम कल्चर। अब जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं ना, लाइक आई हैव 2 किड्स, तो अगर बाहर कहीं कुछ होता है तो बोलते हैं कि स्नेहा जी आपके बच्चे हैं, ठीक है। सेम टे क्लास टीचर के साथ स्कूल में होता है। अगर किसी क्लास के बच्चे कहीं बाहर, ओके सॉरी मेरा वीडियो कट गया था बीच में, तो जैसे मैं बता रही थी, जैसे हमारे घर पे होता है कि अगर हमारे बच्चे कहीं बाहर हैं, किसी को कुछ बात करनी है, तो दे विल से ना कि किसके बच्चे हैं, स्नेहा के बच्चे हैं, ठीक है। सिमिलरली स्कूल में भी यही चीज होती है कि अगर आपकी क्लास, अगर मेरी 8A क्लास वो कहीं पे बाहर जा रही है या कहीं पे कुछ कर रहे हैं बच्चे, एनीथिंग XYZ, तो किसको लोग पकड़ते हैं, क्लास टीचर को। किसकी क्लास के बच्चे हैं, स्नेहा की क्लास के बच्चे हैं। सो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आई हैव टू गिव देम अ क्लियर इंस्ट्रक्शंस अबाउट द डिसिप्लिन, अबाउट द गुड बिहेवियर, अबाउट द वेल बीइंग ऑफ द स्टूडेंट्स, अबाउट द मेंटल सपोर्ट और एनी काइंड ऑफ थिंग, कि उनको अपने क्लासरूम के साथ कैसा रखना है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करनी है, अपने फ्रेंड से कैसे बात करना है, या ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, या उनका ड्रेसिंग सेंस, मतलब एनीथिंग XYZ कोई भी चीज है वो क्लास टीचर को बिगिनिंग ऑफ द ईयर बता देनी है और उसको थ्रू आउट द ईयर बच्चों को मैनेज करना है, ठीक है। सो क्लास टीचर को क्लासरूम में डिसिप्लिन बना के रखना है और एक पॉजिटिव वातावरण देना है बच्चों को, ठीक है। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमारा 7 आता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या होता है, ये काम है जो आपको सब्जेक्ट टीचर से थोड़ा सा अलग करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट थिंग पर स्टूडेंट्स रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। अगर मेरे पास 25 स्टूडेंट्स हैं, फ्रॉम द मार्च टिल द अप्रैल मंथ वाइज रिकॉर्ड आई हैव टू कीप, प्लस जो उनके साल में 4 मेन एग्जाम होते हैं उस सब्जेक्ट का पूरा मेरे पास डाटा होना चाहिए कि बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया। कोई XYZ बच्चा जो अगर फर्स्ट टर्म में अच्छा था, सेकेंड टर्म में वीक हो गया, या फिर फर्स्ट टर्म में वीक था, सेकेंड टर्म में अच्छे मार्क्स आए हैं, ये रिकॉर्ड होना चाहिए। PTM को मैनेज करना है मुझे, रिपोर्ट कार्ड बनाना है मुझे, एंड ऑफ द ईयर ही आता है, वीकली मंथली और ईयरली रिकॉर्ड रखना होता है बच्चों का। ओवरऑल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड नेक्स्ट ईयर की टीचर को भी देना पड़ता है। अब ये जो आप एक एक्सेल सीट मैनेज करते हो ना, दैट्स वाई स्टरडे आई वाज टेलिंग लर्निंग एक्सेल सीट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो जो मैं पूरे साल का एक रिकॉर्ड मेंटेन करती हूँ ना, एक मतलब ऑल 25 स्टूडेंट्स का, दैट एनी स्कूल, आप किसी भी स्कूल में जाते हो, देखो मैं आपके साथ जो भी शेयर करती हूँ ना, आई नेवर शेयर बेस्ड ऑन माई प्रेजेंट स्कूल, आई शेयर बेस्ड ऑन माई ओवरऑल नॉलेज, ठीक है। अभी जहां पे भी मैं करंटली वर्क कर रही हूँ, दैट इज माई 5th स्कूल इन UAE, ओके। तो मैं ओवरऑल स्कूल में बता रही हूँ कि हर एक जगह पे यही सिमिलर चीजें होती हैं, थोड़ा सा अप एंड डाउन, कि जो मैंने थ्रू आउट द ईयर एक रिकॉर्ड मेंटेन किया है वो मुझे नेक्स्ट ईयर व्हेन द किड्स दोज स्टूडेंट्स विल गो टू द क्लास 9, I have to hand over that Excel sheet to the class 9 teacher so she can get a data, the whole year data। किसी बच्चे का कोई डिसिप्लिन इशू रहा है, किसी बच्चे का कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, साल में कोई मेडल मिला है उसको, कोई अप्रिशिएशन मिला है, या फिर बच्चा एकेडमिक बहुत अच्छा है, या फिर बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, या एनी काइंड ऑफ उसकी कौन सी स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है, या कोई बच्चा बहुत शाई नेचर का है, कोई बच्चा बहुत बोल्ड है, बहुत कॉन्फिडेंट है। तो सारी चीजें मुझे रिटर्न में, इट शुड बी इन रिटर्न, मुझे नेक्स्ट क्लास की जो टीचर है उनको हैंड ओवर करना होता है, ठीक है। यहाँ तक हुआ। और इसका जस्ट लास्ट पॉइंट क्लास टीचर का बचा हुआ है, एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिस इज माई वन ऑफ द फेवरेट थिंग बीइंग अ क्लास टीचर। देखो आप जब एक टीचर होते हो ना, तो स्कूल में आपके साथ सिर्फ टीचिंग ही नहीं होती है, देर आर सो मेनी फन थिंग ऑल्सो, लाइक स्कूल में फन डे होता है, स्कूल में एनुअल डेज होते हैं, स्पोर्ट्स डे होते हैं, फील्ड ट्रिप्स होती हैं, डिफरेंट सम फन एक्टिविटीज होती हैं, या सब इंटरनल गेम्स भी होते हैं, सम छोटे छोटे सेलिब्रेशंस होते रहते हैं, लेट्स से न्यू ईयर, क्रिसमस, क्लास पार्टी, सो मेनी थिंग्स। तो एज ए क्लास टीचर जो बच्चे हैं
आपके पास ही रहना पसंद करते हैं, एंड यू हैव टू टेक देम फॉर फील्ड ट्रिप एज ए क्लास टीचर. यू हैव टू प्रिपेयर देम फॉर द डांस इफ इट इज अ एनुअल डे, एंड उसमें सब्जेक्ट टीचर दैट टाइम दे विल कम एंड हेल्प यू. ओके, बट ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है. You have whatever theme you got or you choose, you have to work on that. आपको अपने बच्चे को प्रिपेयर कराना है. At the end you will get a result कि किस क्लास ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. So I really love this thing. Okay, और स्पोर्ट्स डे वगैरह तो जो होता है वो होता ही रहता है. सो ये तो मैंने आपको बताई क्लास टीचर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर मैं इसमें कुछ भूल गई हूँ वाइल वॉचिंग इट, प्लीज डू लेट मी नो. ठीक है, इफ यू आर अ टीचर, इफ यू वांट टू बिकम अ टीचर, वांट टू नो मोर. अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट टीचर की. देखो, सब्जेक्ट टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम नहीं होती है. ठीक है, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर क्लास टीचर का 100% वर्क है तो सब्जेक्ट टीचर का 70 to 80% वर्क होता है. अब क्लास सब्जेक्ट टीचर की सबसे पहली चीज तो होती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग. उसको तो अब टीच हर सब्जेक्ट एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द करिकुलम. अब हमारा जो एक करिकुलम डिजाइन होता है वो भी मैं आपको कभी बताऊंगी. जो हमारा करिकुलम, हर एक स्कूल का एक पूरे साल का करिकुलम बनता है. इसको आप जानते होंगे, जब आपने बीएड वगैरह किया होगा वहां पे भी बताया जाता है. तो आपको थ्रू आउट द ईयर उस करिकुलम को फॉलो करना पड़ता है. तो जो आपकी सब्जेक्ट टीचर होती हैं उनका वीकली, मंथली, ईयरली करिकुलम होता है. ईच एग्जाम से रिलेटेड होते हैं कि किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन, कौन से चैप्टर्स आएंगे, क्या आएंगे. सो शी हैव टू कीप अ ट्रैक ऑन दैट. ठीक है, तो उनको सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग करनी होती है. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था सब्जेक्ट स्पेसिफिक. सेकंड आपका पॉइंट है इसमें लेसन प्लानिंग, ओके, एंड असेसमेंट. अब ये सब्जेक्ट टीचर का जॉब होता है. तो ये सब्जेक्ट टीचर को सिर्फ यही करना है, बट एज ए क्लास टीचर आपको अपने क्लास का भी करना है, बट एज अलॉन्ग विद दैट ये भी करना है. तो आपका असेसमेंट का आपको करना है. क्वेश्चन पेपर बनाने होते हैं, लेसन प्लान बनाना होता है, असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, क्लास में टेस्ट करने होते हैं, एग्जाम पेपर तैयार करने होते हैं, और मेंटेन सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्ड करना होता है. इफ आई एम टेकिंग ए 7 डिफरेंट सेक्शन, तो मेरे पास 7 डिफरेंट सेक्शन के स्टूडेंट्स का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए. हु इज गुड, हु इज डूइंग वेल. ओके, थर्ड पॉइंट आता है ट्रैकिंग परफॉर्मेंस. उनको पता होना चाहिए कि क्लास में कौन सा बच्चा नया है, कौन सा बच्चा बिगनर है, कौन सा बच्चा वीक है. देखो, आपकी एक क्लास में ना सारे बच्चे तो एक जैसे नहीं होंगे. तो आप ये नहीं कह सकते कि आप एक लेसन प्लान बना के लेके गए हो वो सारे के ऊपर लागू होगा. उसी लेसन प्लान में ही आपके डिफरेंट डिफरेंशिएशन होने चाहिए कि दिस वर्क विल गो टू द स्टूडेंट्स दोज हु आर लिटिल वीक, लिटिल एवरेज. ये जाएगा बहुत हायर चैलेंजिंग बच्चे को, या फिर ये वर्क है कि मेरी क्लास में कोई मिड ऑफ द ईयर नया बच्चा आया है, देन आई शुड नो कि उसको मुझे कैसे करना है. तो ये सारा चीज सब्जेक्ट टीचर के खुद की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग होता है कि हाउ यू हैव टू प्लान योर वर्कशीट, योर लेसन प्लान, योर असेसमेंट, योर एनीथिंग. ओके, कि आपको अपने बच्चों के ध्यान में रख के करना होता है. ओके, उसके बाद हमारा 4th नंबर इसका आता है स्टूडेंट सपोर्ट, प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा क्लासेस इफ एनी स्टूडेंट इज वीक. बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जिसपे आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज होती हैं. ठीक है, मतलब बहुत में होती है. ऑलमोस्ट मैं जहाँ पे गई हूँ वहाँ पे होता ही है यूएई में. अब आई डोंट नो अबाउट इंडिया या फिर अदर कंट्री, बट यहाँ पे होता है कि जो बच्चे बहुत मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टीचिंग हिंदी, ओके, समवन इज कमिंग फ्रॉम अदर कंट्री जिसने शुरू किया है हिंदी, उसको नहीं आता है. सो आफ्टर द फर्स्ट टर्म एंड्स ना, तो कुछ जगह पे रेमेडियल क्लासेस होती हैं जहाँ पे कुछ सेलेक्टेड बच्चे जिनको रियल में बहुत ज्यादा नीड होती है उनको हमें एक्स्ट्रा क्लासेस विद इन द स्कूल देना होता है. ओके, दैट विल नॉट कंसिडर एज ए ट्यूशन और समथिंग. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट क्लास के. एज ए क्लास टीचर आपको उनको वर्क प्रोवाइड करना पड़ता है. ठीक है, एक चीज होता है SEA, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, कि आपका जो स्टूडेंट्स है इन विच फील्ड इन ऑफ योर सब्जेक्ट, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, किस चीज में वो ज्यादा अच्छा है, उससे रिलेटेड बेस्ड ऑन एक्टिविटी आपको करनी होती है. नंबर 5 होता है फीडबैक फॉर पर क्लास. देखो, क्लास टीचर हूं तो मुझे मेरे 30 बच्चों का पूरा तो रिकॉर्ड रखना है. ठीक है, बट एज ए सब्जेक्ट टीचर आपको अपनी क्लास के साथ साथ, जिसके आप क्लास टीचर हैं, बाकी के 6-7 डिफरेंट सेक्शन जो आप पढ़ाते हो आपको उनका भी पूरा डिटेल में रिकॉर्ड रखना होता है. ठीक है, कि कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बच्चा ठीक है, लेकिन वो आपका पर्सनल रिकॉर्ड होता है. इफ एनी सुपरवाइजर और एनी HOD इज आस्किंग, देन यू हैव टू शो दैट एज ए एविडेंस. ओके, ईच चाइल्ड का प्रोग्रेस रिपोर्ट क्लास टीचर को देना होता है. स्टूडेंट्स का बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस भी क्लास टीचर को बताना होता है. सी, अगर मेरी क्लास में कोई बच्चा
अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, इफ एनी चाइल्ड इज डूइंग समथिंग मतलब कि जो नहीं मुझे पसंद आ रहा है, देन इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू इन्फॉर्म टू द क्लास टीचर। ओके, उसके बाद होता है नंबर 6 पॉइंट होता है इनोवेटिव टीचिंग। ऑफ कोर्स योर टीचिंग शुड बी इंगेजिंग, इनोवेटिंग। आज का टाइम वो नहीं है कि आप क्लास में गए और आपने क्लास में बोला कि ओके ठीक है, ओपन पेज नंबर 37, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पेज। दैट इज वेरी बोरिंग, नो वन विल लाइक दैट। ओके, फिर होता है आपका फेयर इवेल्युएशन। अब एज अ सब्जेक्ट टीचर यू विल नेवर बिलीव, as a class teacher, subject teacher both, whenever I do correction I never check a paper first, okay, I mean name first, because see मुझे ऐसा लगता है ना कि सम टाइम हो सकता है कि किसी बच्चे ने कुछ बोला हो या किसी के पेरेंट्स का कोई मेल आया हो, तो समथिंग इज देयर इन माई माइंड, नहीं नहीं इन्होंने तो ऐसा बोला था, लेट मी चेक द पेपर। व्हाट आई डू ना, I always cover the name, I just correct the paper, I give the marks, then I check whose notebook it is, okay, based on that then I give a feedback. So your evaluation should be always very fair enough, आप ऑनेस्ट देना है, आपका जो भी करेक्शन कर रहे हो, आप पेपर करेक्ट कर रहे हो, क्लासरूम असेसमेंट ले रहे हो, एनीथिंग दे रहे हो, यू हैव टू डू दैट। देन लास्ट पॉइंट है इनकरेजिंग इंटरेस्ट। आपको अपने बच्चों को मोटिवेट करना है कि बेटा हिंदी पढ़ लो, हिंदी से इनकरेजमेंट कैसे लाओगे। तो इनकरेजमेंट लाने के लिए जो मेरा लास्ट वाला वीडियो था ना, जिसमें मैंने बताया है आपको डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल टूल, तो जब आप अपने लेसन प्लान में, अपने पीपीटी में वो सारे टूल्स को ऐड करते हो, अब ऐसा नहीं सारे टूल्स एक में ही कर दो, कुछ स्टार्टर में रख लो, एक दो किसी लेसन में ऐड कर दो, थोड़ा बिगनिंग में रख लो, मिड में रख लो, मतलब थोड़ा कहीं पे भी ऐड कर लो, तो अपने लेसन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ। अभी जैसे बड़े क्लासेस होते हैं उनको अगर आप रिसर्च बेस्ड कोई एक्टिविटी देते हो, बट आस्क देम डोंट यूज चैट जीपीटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नहीं तो मुझे लगता है बच्चों की खुद की क्रिएटिविटी मर जाती है, उसको नहीं करना चाहिए। तो आप बच्चों को बोलो कि उसको रिसर्च करो, फॉर एग्जाम्पल बुर्ज खलीफा या फिर कुतुब मीनार, इंडिया का ले लेते हैं, लाल किला, ठीक है, टॉपिक है। या एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है कुछ खेलो इंडिया, व्हाट इज दिस, रिसर्च करो, पूरा डाटा गैदर करो, लिख के लाओ, अलग अलग जगह से करो। मैं तो हमेशा मेरे बच्चों को बोलती हूँ, सी व्हेन आई वाज डूइंग एमए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, हम वहाँ की लाइब्रेरी में ही बैठे रहते थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स लेते थे, उससे फिर हम हमारा असाइनमेंट्स तैयार करते थे। आजकल तो बस चैट जीपीटी पे डालो, सारा का सारा आ जाता है, ठीक है, दैट्स गुड फॉर टेकिंग अ सपोर्ट, बट उससे मुझे लगता है आपकी खुद की क्रिएटिविटी जो है गायब हो जाती है। तो बस हो गया मेरा। तो अब हाँ, एक लाइन मैंने और लिखी हुई है, इन सिंपल अगर हम बोल दें तो अ सब्जेक्ट टीचर इज अ मास्टर ऑफ हर सब्जेक्ट, बट वाइल अ क्लास टीचर इज अ मैनेजर ऑफ एंटायर क्लास, ठीक है। और कुछ है इसमें, क्लास टीचर कैरीज बोथ एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉसिबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो लास्ट का हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा कि मैं आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। एंड ऑलवेज फील फ्री टू सेंड मी एनी कमेंट अगर आपको टीचिंग से रिलेटेड कुछ भी करना है, ठीक है। अभी मेरा बहुत टाइम से हो गया, मैंने कोई ग्रामर का वीडियो नहीं बनाया, मैं मेरा बोर्ड देख के याद कर रही हूँ। आज मैंने सोचा था बनाऊंगी एक ग्रामर का वीडियो, बट फिर भी बहुत नाइट हो गई है यहाँ दुबई में, एंड हमारे स्कूल शुरू हो गए, सुबह सुबह उठ के निकलना है स्कूल। सो आई विल ट्राई टू अपलोड वन ग्रामर टॉपिक वीकली एंड शॉर्ट रिलेटेड टू द टॉपिक, स्मॉल स्मॉल शॉर्ट्स वीडियोस जो होते हैं जहाँ पे आपको हिंदी की नॉलेज दे सकूँ, और वन दिस टीचिंग रिलेटेड वीडियो, ठीक है। तो वन बिग वीडियो, वन टीचिंग रिलेटेड वीडियो, 4 to 5 शॉर्ट्स, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ, राइट। और बाकी अगर आपको कुछ पूछना हुआ करेगा तो आप पूछ लिया करना, मेरी ईमेल आईडी भी है उसमें, अगर आपको कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी पॉजिटिव वे में, ठीक है, तो मुझे भेज दिया कीजिएगा। चलो, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बस हो गया।